हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवी सिंह चंदेल। तो आज से हमारा ये पहला सीरीज है बीपीएससी का। ठीक है, जितना भी इसका जनरल नॉलेज होगा बीपीएससी का, पहले वो हम 15 दिन के अंदर कवर करेंगे। फिर इसके बाद इसका सारा सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी हमारा चल रहा है पैरेलल, वो आल्स कंपटीशन एग्जाम के लिए है। आप खुद ही जाके उसमें चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बन गई है उसकी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला लेक्चर है बिहार पीसीएस के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, चलिए इसे हम ले लेते हैं, नया स्लाइड ले लेते हैं। इससे पहले तो देखिए, मुझे क्या बताना है कि सबसे पहले बिहार का स्थापना दिवस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो बिहार का स्थापना दिवस है, बिहार का स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, इसको 1 अप्रैल का 1 अप्रैल 1912 को माना जाता है। ठीक है, इसको बिहार दिवस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो पहले बंगाल था, यानी बंगाल था, तो बंगाल को 1912 में 1912 में, ध्यान रखिएगा 1912 में क्या किया गया, बंगाल को 1912 में बंगाल से 1912 में बिहार को क्या किया गया, अलग किया गया। उस समय बिहार में, ध्यान रखिएगा, उस समय बिहार में क्या था, उड़ीसा वाला भी पार्ट था, उड़ीसा वाला भी पार्ट था। ठीक है, और झारखंड वाला, ऑब्वियस है झारखंड से बिहार अलग हुआ है। तो 1912 में सबसे पहले, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बिहार का, ध्यान रखिएगा, बिहार का स्थापना दिवस या बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे बिहार उड़ीसा, यानी बिहार जो है उड़ीसा बिहार से, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा बिहार से 1936 में क्या होता है, अलग होता है। और इसके बाद 1947 और 8 में बिहार और उड़ीसा की क्या किया जाता है, सीमांकन किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि बिहार का जो स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1912 को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा, उस समय बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में थे, तो उस समय क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो हम 1936 को नहीं मानेंगे अगर ये बोला जाए कि पृथक रूप से बिहार, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए पृथक रूप से तो 1936, लेकिन बोलेंगे, अगर पूछा जाए कि बिहार का जो स्थापना दिवस है 1912 को मनाया जाता है क्योंकि बंगाल से बिहार उस समय अलग हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि जो बिहार का जो हाई कोर्ट है तो पटना में है, यानी जो हाई कोर्ट कहां है, पटना में है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार और इसका देशांतरी विस्तार के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले मुझे अक्षांश और देशांतर आपको बताना चाहिए। ठीक है, नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले मैं ये लिख दूं कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, फिर आप इस चीज को समझ पाएंगे, है ना। बिहार का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। देखिए, अगर बिहार के अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 24 डिग्री, ये 24 है, ध्यान रखिएगा, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, 31 मिनट, ये 31 मिनट है, हाँ ये डिग्री है। ओके, 31 मिनट, ये मिनट का साइन है। ओके, और 15 सेकेंड, यानी उत्तरी, अभी ये समझाऊंगा उत्तरी। ठीक है, मैं जब इसका अक्षांश और देशांतर आपको बता दूंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ओके, तो ये बिहार का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। इसको मैं अभी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, देशांतर की अगर बात करें, देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार देख लीजिए कि देशांतरी विस्तार क्या होता है। ठीक है, क्या देशांतरी विस्तार, आप देखोगे अगर देशांतरी विस्तार की हम बात करते हैं तो ये 83, ध्यान रखिएगा, 83 डिग्री, यानी 19 मिनट 50 सेकेंड, क्या है, 50 सेकेंड। ओके, से 88 डिग्री 17 मिनट, 88 डिग्री 17 मिनट एंड 15 सेकेंड उत्तरी।
ठीक है। ये उत्तरी और पूर्वी का फंडा क्या है, जरा इस पे आप नजर डाल लीजिएगा कि ये उत्तरी और पूर्वी क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो ये तो इसका आपको ध्यान रखिएगा, ये आप रट लीजिएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। तो आपने देखा होगा ये है ना, तो इक्वेटर के जो पैरेलल रेखाएं होते हैं, ये तो 0 डिग्री होता है, मान लीजिए ये ग्लोब है, और इसके जो पैरेलल रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं, क्या है, समानांतर रेखाएं होती हैं, इनको अक्षांश कहा जाता है, ठीक है, इनको अक्षांश कहा जाता है। इसी जस्ट ये जो रेखाएं होती हैं खड़ी, इनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है, ये रेखाएं। तो आप देखेंगे कि ये तो पूरा पृथ्वी का अगर मैप है, ये पूरा नक्शा है, तो कहीं ना कहीं भारत इसी में होगा। मान लीजिए भारत का लोकेशन कुछ यूं है और बिहार यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, ऐसे कुछ होगा, बिहार यहाँ पे। तो मान लीजिए जो भारत की लोकेशन पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर इसके बाद आपको बिहार की लोकेशन स्वतः पता चल जाएगी। तो आपको याद होगा कि ये जो 0 डिग्री, ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर के यानी नॉर्थ साइड, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या है जो वेस्टर्न साइड, ये सॉरी सदर्न साइड, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। उसी तरह ये क्या ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न है। तो अब भारत की लोकेशन कहाँ है, देखिए ये नॉर्थ और ईस्ट, भारत की लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट। तो ऑब्वियस है कि भारत की जो लोकेशन है और नॉर्थ और ईस्ट है, तो आप देखिएगा ये उत्तरी यानी नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे ये उत्तरी नहीं, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे जो उत्तरी है और यहाँ पे पूर्वी लिखना था, सॉरी ये, ठीक है, पूर्वी, ठीक है। तो आपने ये नॉर्थ तो समझा, ये नॉर्थ, अब ये पूर्वी, तो मतलब इतने नॉर्थ से इतने नॉर्थ, ठीक है, इतने पूर्व से, ध्यान रखिएगा, इतने पूर्व से इतने पूर्व, इसका क्या है, इसका न्यू लोकेशन है। दोबारा से एक बार मैं इसको समझा, दूसरा एक स्लाइड लेता हूं और उसमें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं आपको बस फैक्ट बस बता देता, उससे मेरा दिल नहीं भरता, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजों को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो इस वजह से आपको बस बता दिया जाता अक्षांशीय विस्तार इतना है और देशांतरी विस्तार कितना है, आप रट लेते, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अब आप भूलेंगे नहीं। अब आप देखिए ये जो पृथ्वी का, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। तो आप देखोगे कि ये पृथ्वी में ये बिहार है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, इंडिया है, और ये बिहार है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे बिहार है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यही नॉर्दर्न साइड है। तो इसका ये वाला ध्यान से सुनिएगा, ऐसे और ऐसे, ध्यान से मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो मैं मार्कर कर रहा हूं, तो ये जो मार्कर है आप देखेंगे, और तो ये उत्तर से उत्तर ही है ना भाई, जरा देखो ये यहाँ, ये उत्तर में ही पड़ रहा है ना, ये तो इस हेमिस्फीयर में नहीं आ रहा है, इस वजह से है ना। तो जो बिहार का एक्सपेंशन है, अगर हम बिहार के एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो ये जो ऐसी लाइन है, ये देशांतरी विस्तार हो जाएगा, और ये वाला ये क्या हो जाएगा, ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, मान लीजिए ये है और ये, तो मैंने आपको बताया था, आप देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लास्ट में ये जो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है किशनगंज, और यहाँ पे कैमूर, ठीक है। मैं आपको एक डिस्ट्रिक्ट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, बिहार का मैप आपको वो पता होना चाहिए। देखिए तो जैसे अगर हम बात करते हैं, ये बिहार का मैप आ गया है ना, तो आप देखेंगे कि बिहार के, एक मिनट, चलिए हमने कोई भी ये खोल लिया, ओके, अब ये देख पा रहे होंगे ये ओपन हो गया। तो इसका ये देखिए इधर से इधर ये तो क्या हो जाएगा, आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो अभी ये पूरा वो खुल रहा है ये प्रॉपरली। तो मैंने इसमें आपको ये बताया कि भाई ये जो है यहाँ से यहाँ तक के ये जो कैमूर है, ठीक है ना, भभुआ, तो यहाँ से किशनगंज तक का जो एक्सपेंशन है, क्या है, जो एक्सपेंशन है वो क्या कहलाएगा, इसका अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है कि मान लीजिए ये जो किशनगंज है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे किशनगंज है, किशनगंज, और यहाँ पे क्या है, भभुआ, ठीक है, भभुआ।
तो इसका जो ये विस्तार है उसी विस्तार, यही विस्तार क्या कहलाएगा, यही अक्षांशी विस्तार कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो ये है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 24 डिग्री मैंने कितना बताया था, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है 10 सेकेंड। इस ये कितना मैंने बताया था, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, ठीक है। उत्तर देख लीजिए, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये उत्तर है ना, तो ये उत्तर में ही, लेकिन अगर ये तो क्या हो गया, इसका ये जो हो गया ये अक्षांशी विस्तार हो गया। अब हम ऐसे की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा एक्सपेंशन। तो ये जो एक्सपेंशन है, मान लीजिए फिर वापस एक बार हम मैप में चलते हैं, तो देखिए ये जो पश्चिमी चंपारण आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और पश्चिमी चंपारण एकदम लास्ट में जमुई, ठीक है ना। यहाँ पे आप कैमूर देखा था लास्ट में, जो मैं भभुआ बता रहा था, ठीक है। तो ये पश्चिमी चंपारण और कैमूर, सॉरी ये जमुई। तो फिर एक बार हम वापस चलते हैं, ये मान लीजिए ये जो बिहार है, ठीक है, ये तो हमने पूरा इंडिया का, तो ये जो बिहार है ये तो ये बिहार है, तो आप ये वाला देखेंगे पश्चिमी चंपारण और ये जमुई। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा, 83 डिग्री, कितना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड होगा। ओके, से क्या होगा, ये 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी, ठीक है ना, ईस्ट, क्योंकि ये इसका ऐसा है। तो इस वजह से आपने देखा कि ये इस वजह से नॉर्दर्न और क्या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट। तो आपने इस चीज को समझा कि अब आप आसानी से बता सकते हैं, आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई देखो हमारा एक्सपेंशन कैसे है, ठीक है। एक बार फिर हम वापस चलते हैं। तो चलिए एक बार अगर हम बात करते हैं तो वो जिला की तो वैसे हम पूरी बात कर लेंगे जिलों की, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीजें देखनी है, ठीक है। तो पहले हम नया स्लाइड लेंगे। देखिए मुझे लग रहा होगा, आपको सोच रहे होंगे कि बहुत लेंदी है, अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद जो इसकी आकृति है, क्या इसकी आकृति है जो बिहार की, आप देखेंगे इसकी आकृति क्या, कुछ आयताकार है। कुछ कैसी है, आयताकार है। आयताकार मतलब कुछ ऐसे बनती है इसकी आकृति, जो बिहार है ना, इसकी आकृति कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये आयताकार है, क्या है, आयताकार है। आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो क्षेत्रफल की बात करें, अगर बिहार का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, जो क्षेत्रफल है वो 94,000, ध्यान रखिएगा 94,163 है, ठीक है ना। तो ये 94 है, 94, ठीक है, 94,163 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई, ये फिट नहीं है, किलोमीटर है, सॉरी, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, तो अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, ये उत्तर से दक्षिण, ठीक है, जैसे ये, तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो 45 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 483, ध्यान रखिएगा, ये चौड़ाई इसका क्या होगा, अगर 84 सॉरी पूर्व से पश्चिम, यानी ये जो ईस्ट से वेस्ट और ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये कितनी है, जो इसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर इसकी हम बात करें तो कितना, ये 483 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा 483 किलोमीटर है। आपको अगर एरिया निकालना है, अगर आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल गई तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स। अगर मान लीजिए आपसे एरिया पूछ लिया गया, आपको लंबाई और चौड़ाई याद है तो आप एरिया निकाल सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो जितना आएगा, यानी कितना आएगा, 94,163 क्या स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये तो आपका क्षेत्र रहा, ये आपका एरिया रहा, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करते हैं तो ये 13वां स्थान है भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में जो बिहार का स्थान है वो कितना है, 43, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश में इसका स्थान है कितना, 13 है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका कितना, 13वां स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल मैंने बताया 94,163 किलोमीटर,
स्क्वायर किलोमीटर। ओके, क्षेत्रफल आपने देखा, ये 13वां स्थान है क्षेत्रफल की, ठीक है, 13वां स्थान है देश में, हाँ देश में। वहीं आप देखेंगे इसकी जो सीमाएं हैं, तो सीमाएं फिर एक बार वापस चलते हैं हम उसी मैप में। आप देखोगे अगर इसकी सीमाओं की बात करता हूं तो ये जो ये वाला क्षेत्र है उत्तर में, ये नेपाल से क्या करता है, टच करता है, ठीक है, इसकी सीमाएं। तो ये जो उत्तर में ये जो पश्चिमी पंचारण है, ये किससे, ये पश्चिमी चंपारण सॉरी नेपाल से टच करता है। अगर हम इसकी वहीं दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में ये झारखंड, ये वाला जो एरिया है ये दक्षिण में झारखंड से क्या करता है, टच करता है, ठीक है। पूर्व में पश्चिम बंगाल और जो पश्चिम में ये जो इधर साइड है ये उत्तर प्रदेश से। इसको हम देखने के लिए आप देखेंगे कि इंडिया का मैप निकालते हैं, ठीक है ना, किसका, इंडिया का मैप, और उसमें हम देख लेंगे कि इसका इंडिया का मैप है ना। चलिए ये देख लीजिए, देखिए ये बताना जरूरी है, तब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। आप ये देखिए, मैप अच्छे से नहीं आया है ना, चलिए ये देखें शायद, ओके। सो आप ये देख पा रहे होंगे ये बिहार है, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर वर्क कर रहा है ये क्या है, बिहार है। आप इसमें देखिए कि ये जो वेस्टर्न वाला एरिया है, जो कहां से, ये वेस्टर्न वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश से क्या है, ज्वाइन करता है। वहीं जो इसका नॉर्दर्न क्षेत्र है वो क्या है, नेपाल से ज्वाइन करता है, और इसका जो ईस्टर्न क्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल से, और इसका सदर्न क्षेत्र कितना, झारखंड से, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसका ये किसके साथ कैसे, ये कहां किस क्षेत्र में किसके साथ क्या करता है, मिलता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए इसकी जो जलवायु है वो मानसूनी है, इसकी जो जलवायु है क्या है, मानसूनी प्रकार की है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसकी जलवायु क्या है, मानसूनी है। वहीं वर्षा औसत, वर्षा औसत, वर्षा औसत, वर्षा औसत कितना है, 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी औसत वर्षा है। औसत वर्षा देखिए क्या है कि इसमें से जब मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसमें अगर देखेंगे तो 64.41 यानी 64,000 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 64,000 किलोमीटर इसका जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और बहुत बड़ा क्षेत्र इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका जो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित एरिया है, बाढ़ प्रभावित एरिया, प्रभावित एरिया कितना है, 64,4100, ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए 64.41 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इसका ये बाढ़ सॉरी ये लाख हेक्टेयर है, नॉट किलोमीटर है, ये हेक्टेयर है, हेक्टेयर है, ठीक है। ये क्या है, बाढ़ प्रभावित एरिया, बाढ़ प्रभावित, यहाँ पे बाढ़ से बहुत ज्यादा ये एरिया प्रभावित होता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। आप यहाँ पे देखें जो सर्वाधिक वर्षा वाले जिला की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो किशनगंज, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, किशनगंज। ये किशनगंज में अधिक बारिश क्यों होती है, इस पे जरा हम नजर डालेंगे एक बार। आपको पता होगा कि मैं इसे बताऊंगा, ठीक है ना। पहले एक दो चीज और लिख देते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला आपने जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला जो क्या है, औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। अगर इसके साथ साथ देखें हम कि सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला, जो सर्वाधिक गर्म भी है और ठंडा जिला है, सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला गया है,
ठीक है, ये ऐसा क्यों है, जरा इसमें आप थोड़ा सा आप नज़र डाल लीजिए। ठीक है, एक बार फिर हम वही बिहार के मैप में चलते हैं, है ना। बिहार के मैप में आपको मैंने बताया था कुछ चीज़ें। आप ये देखिए इसे, ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये जो किशनगंज है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये जो किशनगंज है यहाँ पे, ये किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो औरंगाबाद है, तो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद में, और वहीं जो गया है ये सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला है। जो गया है वो सर्वाधिक क्या है, गर्म और ठंडा जिला है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे गर्म भी होता है और सबसे ज़्यादा ठंडा। यही औरंगाबाद, तो ये यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, जब मैं मानसून बताऊंगा तो यहाँ मैं बताऊंगा कि यहाँ जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा बिहार की ज्योग्राफी, तो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि बिहार में भाई ऐसा क्या है कि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, किशनगंज में क्यों सबसे ज़्यादा बरसात होती है, सबसे वर्षा वाला जिला है, और औरंगाबाद में ऐसा क्या है जो सबसे कम वर्षा होती है, और गर्म और ठंडा जिला क्या है, गया है। ठीक है, वही ये तो हमने सारा देखा। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए वैसे ही ये विकिपीडिया है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सारा सब कुछ है ना, ये सारी चीजें। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बात करें चलिए तो ये देखेंगे कि जो सबसे जो बड़ी सिंचाई परियोजना है वो गंडक परियोजना है। आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे जो बड़ी सिंचाई परियोजना है वो क्या है, गंडक परियोजना है। ध्यान रखिएगा, कौन, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना, ये क्या है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम में, मतलब इसका जो एक्सपेंशन है ये पूर्व से यानी न्यू ईस्ट से वेस्ट में इसका एक्सपेंशन है। आप देखोगे पश्चिमी चंपारण से लेते हुए पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सारे जो जिले हैं आप यहाँ पे एक बार देखोगे दोबारा से, तो ये जो गंडक परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया, गंडक परियोजना आप देखोगे जो पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण, आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो वेस्ट चंपारण से लेकर के वेस्ट चंपारण हो गया, वैशाली हो गया, मुजफ्फर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये सारे इससे क्या होते हैं, प्रभावित, मतलब जो सिवान, सारण, ठीक है ना, गोपालगंज, ये सारे ये जो गंडक परियोजना का क्या करते हैं, लाभ लेते हैं और गंडक परियोजना का लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जो गंडक परियोजना है पूर्व से अगर पश्चिम की हम बात करते हैं, जो यानी ये इधर साइड से, तो पूर्व से पश्चिम, या फिर हम ये लिखते हैं, देख सकते हैं कि जैसे अगर पूर्व से पूर्व पश्चिम में तो पश्चिम चंपारण हो गया, वैशाली हो गया, गोपालगंज हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है, ये वैशाली हो गया, सिवान हो गया, और सिवान के साथ साथ इसमें से क्या हो गया, ये सारण हो गया, गोपालगंज हो गया, ये सभी इन जिलों को क्या मिलता है, गंडक परियोजना से इनको लाभ पहुंचता है। इसमें प्रमुख कुछ जल प्रपात हैं। जल प्रपात की अगर बात करते हैं हम, तो जैसे जो ककोलत जल प्रपात है वो नवादा में है। कहाँ, नवादा में। वहीं दुर्गावती जो जल प्रपात है वो कहाँ है, कैमूर में है। कैमूर, आपको एक मिनट, फिर हम वापस चलते हैं, मैं लिखता जाता हूँ, है ना। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि भाई ये जो अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले कि जो प्रमुख जल प्रपात है वो ककोलत नवादा में, ठीक है, सबसे प्रमुख जल प्रपात कहाँ सबसे प्रमुख, नवादा में। क्या नाम है इसका, ककोलत, ठीक है। दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दुर्गावती, कैमूर में, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ, कैमूर में, ठीक है। जो हमारा तीसरा है वो सुखलहरी, हमीरपुर में, सुखलहरी हमीरपुर में, ठीक है। अगला है जो हमारा वो क्या है, तमारिन, चतरा,
तमारिन, चतरा में, चतरा। और इसके बाद जो हमारा अगला है वो क्या है, धुआं कुंड। धुआं कुंड कहाँ है, रोहतास में, धुआं कुंड रोहतास पे, ठीक है। ये इसके क्या है, जलप्रपात हैं, ठीक है। वहीं गर्म जल के जो झरने हैं, जो कुंड हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे कि जो गर्म जल के जो गर्म जल जहाँ से निकलता है, तो इसमें हम डिटेल से कल बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम कुछ जैसे कि एक क्या काम करेंगे, स्टार्टिंग से ही कल से जो मेरा ये लेक्चर होगा तो मैं और डीप में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका हिस्ट्री साथ में लेके चलूं, मुझे जो लगता है। या ऐसा कर लेंगे हम कि जितना भी इसका ओवरऑल, ऐसा नहीं कि जीके बस, या सारी चीज़, क्योंकि मुझे को पढ़ाना है इसके बारे में, है ना, तो पॉलिटी सारा सब कुछ जितना भी वो होगा, और जो